हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी टीवी लॉन्च में। यहाँ पे आराम से मैंने अच्छी सी कॉफ़ी पी, हस्बैंड के साथ गपशप लगाई, चिल किया और उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटे रेस्ट किया और फिर आ गई मैं किचन में। मैंने सोचा आज खाने में क्या बनाते हैं। मेरे ख़्याल में हर लड़की की यही सोच होती होगी कि खाने में क्या होना चाहिए। बड़ा ही मुश्किल तरीन सवाल है ये। खैर हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा बाहर से मंगवा लेते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना बस ज़्यादातर यही कह देते हैं बाहर से कोई ऑर्डर कर लेंगे, तुम नहीं थको, तुम नहीं किचन में जाओ, बस सही है बाहर से बना बनाया आएगा खा लेंगे। लेकिन मैं वाहिद ऐसी लड़की हूँ जो हस्बैंड को बोलती हूँ नहीं मैं बनाऊँगी घर में। तो खैर ये डिस्कशन होने के बाद मैंने कहा नहीं मैं घर में ही बनाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर क्या बनाना है? मैंने कहा दाल चावल बनाते हैं। मतलब मुसलसल एक ही चीज़ सेम खा खा के ना बंदा थक जाता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं जब ये घर शिफ्ट कर रही थी तो उन दिनों में मैं कोई इतनी परेशान हो गई थी बाहर के खाने खा खा के। मैंने कहा नहीं भाई हूर, अब तो घर के खाने ही खाओगी, घर की चीज़ें बनी हुई खाओगी, हेल्दी वे में जाओगी। और दूसरा, बच्चों के ना पेट भी ख़राब होने शुरू हो गए थे और बीमार भी हो गए थे बाहर का खा खा के। खैर अभी मैं बना रही थी दाल चावल। दालों वाला शॉपर मैंने निकाला। अच्छा, शॉपर में इसलिए है क्योंकि कंटेनर्स मैंने लेने हैं। मैं जाऊंगी यहाँ पे सेव मार्ट पे जाऊंगी या हातिम पे जाऊंगी, वहाँ से मैं लेकर आऊँगी कंटेनर्स और ये सारी चीज़ें एक साथ लाऊंगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका भी आपके साथ ब्लॉग शेयर कर लूँगी। तो स्पून्स वाले स्टैंड लाने हैं, कुछ गमले लाने हैं। किचन को तो मैंने फुल VIP बनाना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ी सी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। अभी तक तो पूरे का पूरा फर्नीचर सारा सामान रहता है। यहाँ पे मैं चावल डाल रही थी। अच्छा, चावल ना मैं नापे बगैर डाल ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकती, क्योंकि पानी का अंदाज़ा मुझे होता है। जैसे मैं 3 गिलास चावल लेती हूँ तो मैं उसमें 6 गिलास पानी डालती हूँ। और बनाने से पहले 2 घंटे इनको गीला करती हूँ। गीला करने से ये होता है कि आपका चावल पतला बनता है। यहाँ पे कैबिनेट्स में जो बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत ना रहती थी, हमने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए हुए हैं, वो आएंगे, वो लगेंगे तो तब ये वाले बर्तन ना वहाँ पे रख दूँगी। फ़िलहाल एडजस्टमेंट की हुई है, लेकिन प्रॉपर वाली नहीं की। वो 1 से 2 दिन लगेंगे। आप सबको ही पता होगा जब शिफ्टिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। यहाँ पे अभी मैं बना रही थी चावल। आज मैं राइस मेकर में नहीं बना रही, क्योंकि मैंने सोचा भाई प्याज वाले चावल बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना प्याज वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मैं बना रही थी दाल। इतने मज़े का हमारा डिनर बना था ना कि ना पूछे। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। खैर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से दाल बनाती हूँ। उसमें दाल में सब कुछ डाल के उसको पका लेती हूँ और एंड पे तड़का लगा लेती हूँ। इतनी ही देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया था। मन्नत के रूम का मिरर आ गया था, इसके बाद हूर का रूम का आएगा। सही है, इतना ही होता है। प्यारा है, लगाना पड़ेगा। नहीं एल्फ पता है मुझे, ख़राब होता है उसको बोलते हैं। एल्फी ना रावड़ी थी, मिला उसका नंबर मेरे नंबर से। अभी जी लाइट जा चुकी है। नसीर खा रहा है फ्राइज। नसीर को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। बिरयानी बहुत पसंद है नसीर। हाँ, बिरयानी पसंद है। कल बिरयानी पकाए। बिरयानी मतलब चावल में शौक से खाता। बस ठीक है। ये लाइट, हाँ हाँ, इसीलिए तो जगह दी हुई है अलग से कि लगानी है तो लगाओ, नहीं लगानी ना लगाओ। लेकिन ये शायद अभी इस तरह इस क्वालिटी के इतने पकड़ो मम्मा। अच्छा, ये मिरर कोई इतना वज़नी था, इतनी अच्छी क्वालिटी का था और प्राइस हमें बहुत ज़्यादा कम मिली और रिजनेबल प्राइस में हमें ये मिल गया था। अगर आप लोगों ने मंगवाना है तो मुझे बताना। ये इंस्टाग्राम से हमने मंगवाया है। इंस्टाग्राम पे ही मैं इसका लिंक डालूंगी शॉर्ट वीडियो के अंदर, मिनी ब्लॉग के अंदर मैं इसका लिंक डाल दूंगी अगर आप लोगों को चाहिए। इतनी देर में हमारी राइस और चावल भी तैयार हो गए थे। नसीर ने इसको तड़का लगा लिया था और चावलों को दम लगा लिया था। बाकी मैंने चेक कर लिया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था।
अच्छा किसी और का हाथ लग जाए ना टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं सेम टेस्ट खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। यहाँ पे भी मैं चावल डिश आउट कर दूँगी और दाल को डाल दूँगी। अच्छा अपने घर के खाने में ना ये फ़ायदा भी होता है कि जब बच्चों को दोबारा भूख लगती है ये दोबारा डाल के खा लेते हैं। मेरे बच्चों की ना आदत ख़राब हो चुकी है कि अब बस हो ही गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों की ये आदत फिर से आए कि घर के खाने की तरफ वो आए। ये खाने के बाद वो फिर से रात में कुछ ना कुछ ऑर्डर लाजमी करते हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे बच्चे भी, और हमेशा साथ बैठ के हम खाना खाते हैं। हमारी शुरू से ही ये आदत है। आज तो पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया, वो जो कपड़े मैंने वॉश करवाए थे उसके बाद मेरा टेम्परेचर कोई इतना ज़्यादा तेज़ हो गया है, बुखार, मुझे नज़ला ज़ुकाम और बुखार हो गया। धुलवा तो मैं देती हूँ लेकिन बाद में ना बहुत ज़्यादा मैं बीमार भी हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों होता है। अगर मैं बर्तन वॉश करूँ तो मेरे हाथों पे एलर्जी होने लग जाती है, अगर मैं कपड़े वॉश करवाऊँ तो मैं लाजमी बीमार होती ही होती हूँ। सो खैर अब तो वॉश हो गए थे, अब मैंने कहा इस्त्री का इंतज़ार नहीं करेंगे, इनको मैं इसी तरीके से तय कर दूँगी। अच्छा आप लोग बोल रहे होंगे कि हूर घर के अंदर इतने गर्म कपड़े क्यों पहने हैं, क्योंकि पूरा घर एयर कंडीशन है, एसी लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये स्वेटर ही पहन के रखती हूँ ताकि टेम्परेचर मेरा कंट्रोल रहे, क्योंकि मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, ज़्यादातर अंदर ही काम करती हूँ। और बाकी सोलर अभी तक हमारा लग रहा है, और जब उसकी बैटरी लगेगी तो ये लाइट वाला मसला भी हल हो जाएगा। ऐसे बहरिया में ना लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन बीच में 10 दिन ऐसे आए थे जिन दिनों में हम शिफ्टिंग कर रहे थे, ख़ास 10 दिन वही थे जो पूरे पाकिस्तान में मसला था, या मेरे ख़्याल में सिर्फ बहरिया में था, तो अच्छी खासी 2 से 3 घंटे लाइट जाती थी। और मैं सोच रही थी जिन लोगों की मुसलसल लाइट जाती है वो किस तरीके से हैंडल करते होंगे। खैर अब तो चली भी जाए तो हमारी बैटरी लग गई है, वो कवर हो जाता है, हमें फ़ील नहीं होता लाइट गई, लेकिन बहरिया में बिल्कुल जाती नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैं कपड़ों को तय लगा दूँगी, क्योंकि अगर इस्त्री वाली का मैंने वेट किया तो बहुत लंबा सीन हो जाएगा। फ़िलहाल इस्त्री मैंने करवाने ही नहीं है, क्योंकि जगह नहीं अरेंज हो पा रही, जगह का बनाना और फिर उसको रखना, फिर वो करना बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। फ़िलहाल ये जो रूटीन वाले काम चल रहे हैं ना, यही कंप्लीट हो जाएं तो ये भी बड़ी बात है। नसीर ने पेड़े बना लिए थे, पेड़े वो बहुत छोटे छोटे बनाता है, तो हस्बैंड ने मेरे कहा था कि नहीं पराठे तुमने ख़ुद बनाने हैं। कल उसने बनाए थे तो उन्होंने नहीं खाए, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड किसी के हाथ का भी नहीं खाते, पता नहीं रेस्टोरेंट का कैसे खा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ख़ुद तुमने बनाना है तो मैं खाऊँगा। हालांकि मैं जिम जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड है, उन सब ने ना घर में लड़की एक आती है, वो खाना बना के चली जाती है, मीठा स्वीट्स हर किस्म का खाना वो बना के जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं सारे कामों के लिए लड़की रखो लेकिन खाना तुमने ख़ुद बनाना है। और फिर मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं एज़ अ हाउस वाइफ ही होती हूँ ना, मेरी कोई जॉब है ना कुछ है, तो खाना तो कम से कम मुझे बनाना चाहिए। खाना ऐसी चीज़, ऐसा कनेक्शन होता है मियाँ बीवी के बीच में, बच्चों के बीच में ना, जो टेस्ट वो सारी उम्र याद रखते हैं और सारी उम्र वो जायका उनके मुंह से नहीं जाता। अगर हम कुक वगैरह ये चीज़ें रख लें तो बाद में शायद हमारी एज हो जाए और हम भी ना बना सकें तो बच्चे क्या याद करेंगे। वो तो यही याद करेंगे कि हमने एक कुक के हाथ का खाया था, हस्बैंड भी यही याद करेंगे। लेकिन अच्छा लगता है मुझे खाना बनाना। तो यहाँ पे भाई नसीर के मज़े हो गए थे। नसीर मुझे इस टाइम पे सारी अपडेट देता है, बाजी जब आप सोई हुई थी किस काम वाली ने सफाई वाली आई थी उसने साफ़ किया, बाहर लोन वाला आया था उसने लोन का काम कर लिया, और इस तरह की अपडेट मुझे वो देता रहता है। इस्त्री वाली भी हमें मिल गई, लेकिन मैंने फ़िलहाल उसको नहीं बुलाया। मैंने कहा नेक्स्ट वीक से हम ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे रेगुलर काम वाली। बस वो चाय डालेगा और दस्तरखान डाल देंगे, सब मिल बैठ के नाश्ता करेंगे। ये टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे जो हैं इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, इतनी ज़्यादा बातें, और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ों को इग्नोर किया करें, कामों को पेंडिंग में छोड़ दिया करें और अपने बच्चों की बातें, हस्बैंड के साथ टाइम एंजॉय किया करें। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। अच्छा मेरे बच्चे ना हाफ़ फ्राई अंडा खाते हैं और मिकाल चीज़ ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अदरवाइज़ बच्चे हस्बैंड सभी हाफ़ फ्राई खाते हैं और मैं बॉयल एग लेती हूँ उसके साथ चाय। लेकिन आजकल मेरा जिम स्किप हो रहा है तो जिम की वजह से मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं जिम वाली डाइट लूँ। इसलिए कहते हैं जब आप जिम जाते हैं ना तो आप कुदरती तौर पे हेल्दी खाते हैं और हेल्दी चीज़ों की तरफ आप जाते हैं। जब आप स्किप करते हैं जिम तो आपका दिल भी हेल्दी चीज़ों से उठ जाता है।
सो खैर आजकल शिफ्टिंग के दिनों में मेरा जिम स्किप हुआ है, मैंने फ़ीस भी जमा की हुई है। इतनी हैवी फ़ीस देने के बाद जब हम स्किप करते हैं ना तो बड़ा ही दुख होता है, बड़ा कोई दुख होता है, लेकिन खैर ये काम भी अभी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज हम सिनरियों का काम अभी तक रहता है। इतनी कोई चीज़ें हैं बच्चों की छोटी मोटी, इतनी चीज़ें हैं कि ना पूछें। बाहर जो नसीर मुझे बता रहा था, आया था माली काम करके चला गया। अच्छा हमने ना गार्डन से सारा घास हटा दिया है, लॉन हमने रखा ही नहीं क्योंकि छोटा सा गार्डन है तो इसमें ना जो आउटडोर होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे इसमें कलरफुल फूल हों और जो दरख्त है इसके आसपास भी यही चीज़ है। जो मैं आपको कह रही थी हमने नर्सरी जाना है तो हमने इसीलिए जाना है। ये जो गमलों को कलर किया था ये हम चेंज कर देंगे और तरीके से खोलो। बस खुल गया थोड़ा करो, जरा सेटिस्फाइंग होता है। वाओ, खोलना नहीं अभी तक, सब दूसरा भी खोलो, तीनों को एक साथ रखें। पहले ये खोलो फिर हूर खोल दे, हूर खोल इसको तू फिर खोलो। वो मम्मा के ही वाले। अच्छा सही है, तीनों मेरे हैं। अच्छा खोलो, तीनों मम्मा के। बस दिखाओ इसमें 1000। चल दूसरा बीच से तोड़ना। अरे ये मिकी का, मिकी का खाली खाली मिकी का दिखाओ। मेरा नहीं है, मैं तो अपना तोड़ दिया था। वो मम्मा का है। गिनो, काउंट करो। तो काउंट करो, ये कैसे, सही सही करो नोट। ये करना था। दो मैं करूँ। नसीम इधर देखो जी, आ जाओ, ये उठाओ। नसीर और मिकाल का ये टाइम होता है इवनिंग में बाहर जाने का। मिकाल बच्चों के साथ खेलता है, नसीर इसकी केयर करता है। तो नसीर अब इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, कहते हैं बाजी इतने ज़्यादा मंगोलियाँ आपने ली हैं और उनमें खाली निकला है, इतने तो पैसे आपने इन पे लगा दिए जितने अंदर से नहीं निकले। खैर ये मैंने ली थी बच्चों के लिए लेकिन नहीं जमा कर सके पैसे बच्चे, बिल्कुल वो भी मेरी तरह ना बहुत फजूल खर्च हैं, बिल्कुल भी नहीं जमा कर पाते। सो मैंने कहा पड़ी हुई ना ऐसे ही जगह ले रही थी, सारा एक्स्ट्रा सामान मैं निकाल रही हूँ तो ये साल से कोई मेरे पास पड़ी हैं लेकिन खाली हैं, यूज़ नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा इनका तो आज काम तमाम करते हैं। ये जो पैसे इसमें पड़े भी थे तो ये मिकाल ना इक्का दुक्का पैसे इधर उधर से ले के शौक से इसके अंदर डाल देता था। 500 मुझे इसको मैं आप चीज लेना, मैं हाँ। 500 आपको वापस दे दूंगा, आप मुझे गिनती करके दे देना। अच्छा मिकाल ना खेलने उसी जगह पे जाता है जहाँ पे हम पहले रहते थे, क्योंकि सारे फ्रेंड्स गेट टुगेदर इनका वहाँ पे है, इसलिए हमने ये घर भी नज़दीक ही लिया। क्योंकि बच्चे ना एक माहौल के आदी हो जाते हैं और हम खुद ख़ास तौर पे ना बहरिया का ये जगह जिस एरिया में हम रहते हैं ये बहरिया का ना दिल है। जब हम फेज़ 1 to 6 में रहते थे तब भी हम फ़ेज़ 2 में रहते थे, जो पूरे 1 to 6 का दिल था फ़ेज़ 2 बहुत ही प्यारा था और सबसे बहुत पसंद करते थे। और फ़ेज़ 8 में भी सेम यही चीज़ है कि हम जिस जगह रहते हैं ना वो इस जगह का दिल है। पता नहीं अल्लाह ताला ख़ुद हमें अच्छी जगह दे देता है और शायद हम ख़ुद भी यही सोच के लेते हैं कि बस एरिया अच्छा होना चाहिए। हम ना एरिया पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं बजाय घर के, क्योंकि बच्चों का माहौल हमेशा एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा कोयटा से निकलने का मकसद ही बच्चों का माहौल था, तो यहाँ पे भी अगर हम बच्चों को वही माहौल दें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हमारा बहरिया आने का या इस्लामाबाद आने का। खैर मिकाल को भेजने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। मैंने कहा भाई कुछ छोटे मोटे घर के काम कर लेते हैं, जो हस्बैंड से करवाने वाले काम है ना वो तो मैं करूँ, बाकी जो मेरे काम होंगे वो हम बाद में कर लेंगे। इतनी ही देर में हमारा वाईफाई वाला भी आ गया था और अब आपके पास रेगुलर व्लॉग आने लग जाएंगे। वाईफाई वाला आ गया था, ऊपर से हम नीचे कनेक्शन दे रहे थे और नीचे से ऊपर दे रहे थे। अब ये नहीं पता ऊपर से नीचे था या नीचे से ऊपर था, एक पोर्शन में हमने लगा लिया था तो इसी को हम कनेक्शन को दूसरे पोर्शन में भी लेके जाएंगे ताकि दोनों पोर्शंस में एक ही नेट यूज़ हो सके। तो बस इसका भी एक लंबा प्रोसेस था, टाइम टेकिंग था, तो ये भी 2 दिन लग गए थे क्योंकि जो हम उस घर से उतरवा के लाए थे वो जल चुका था और फिर से बस एक ख़र्चा आ गया, वो नया लेना पड़ा। और ये रहा भाई बच्चों का रूम, कंडीशन कुछ इस तरीके से है। लास्ट में जब होम टूर दूंगी तो आपको सारी डिटेल बताऊंगी। अच्छा यही काम कर रहे थे कि इतने में बाकी फर्नीचर भी आने लग गया। इस कमरे में है ना ज़फ़ा?
किधर मैंने बोला ये मम्मा ने बोला चीजों को सफाई साइड पे करो ना इस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं दूसरे घर में गए हुए थे। जिस घर में हम पहले रहते थे उस घर को भी हमने साथ साथ मेंटेन करना था, क्योंकि जो मज़दूर यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, जो मतलब लेबर यहाँ पे लगी हुई है, यही लेबर वहाँ पे भी काम करेगी। लकड़ी का काम सेम वहीं पे ये करेंगे, कलर का काम सेम यहीं पे वहाँ पे यही करेंगे, और सारा ऊपर से मतलब जो तोड़ फोड़ होनी थी वो सारी इन्होंने करनी है। तो वो मैं और मेरे हस्बैंड देखने गए थे, बच्चे घर पे थे। तो मैंने इन्हें कहा कुछ ऐसा हुआ तो मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर लेना, फर्नीचर आया या कोई चीज़ भी आई। सोलर का काम अभी तक चल रहा है, अच्छा खासा काम है, टाइम टेकिंग है। एक दिन तो पूरा बैटरी लगाने में लग गया और बाकी ये सारे काम रूटीन से जो होते हैं वो होते जा रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ ना, बग़ैर मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलता। इतनी लोग मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत, किसी की जेब से ना 1 रुपया निकलवाना भी बहुत ज़्यादा ज़ोर मांगता है। वाकई में जो अक्सर हमारे हस्बैंड हमें कहते हैं ना, हम वाइफ्स जब फजूल ख़र्चा करती हैं या कुछ करती हैं, तो वो जब मैं इन लोगों को काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे एहसास होता है कि कभी भी वाइफ्स को भी फजूल ख़र्चा नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप भी इंडिपेंडेंट बने। आजकल के दौर में इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपकी ज़रूरियात तो हस्बैंड पूरे कर सकते हैं, माँ बाप पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात, जैसे कि हम एक पर्स लेने जाते हैं और हमें 2-3 पसंद आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आप अपनी इनकम से कर सकते हैं। इसलिए मैं सारी लड़कियों को ये एडवाइस करती हूँ कि इंडिपेंडेंट बने, लेकिन हस्बैंड की मर्ज़ी से, माँ बाप की मर्ज़ी से, घर के माहौल को एडजस्ट करके, अपने घर का माहौल ख़राब करके आप अपनी ख्वाहिशात कभी भी ना पूरी करें। ऐसी ख्वाहिशात पे लानत मारें, पानी फेरें जो आपकी घर का माहौल ख़राब करे, उस ख्वाहिश को आपने रखना ही नहीं है। इधर नहीं, बेड से थोड़ा सा इस तरफ करें, मतलब बेड के फासले से वो हो जाए। और बस खाओगे? बनाएगी नहीं, खा लो। अच्छा, मैट्रेस हमने चेंज करवाया था, क्योंकि पहले जो मैट्रेस आया था ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। जब हम सोए तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये क्या, हमारा जो पहले वाला मैट्रेस है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। जो भी मेरे घर आता है उस पर सोता है वो लाजमी ये बात पूछता है कि हूर वो मैट्रेस कहाँ से लिया है, इतना कंफर्टेबल और तकिए बालिश, ख़ास तौर पे मेरा मैट्रेस और बालिश ना मैं कहती हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। नींद आपकी अच्छी हो तो बस हर चीज़ अच्छी होती है। तो यहाँ पे वो मैट्रेस चेंज करने के लिए आए हुए थे और साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो भी लेकर आ गए थे। अच्छा, सामान सेट करने में ना ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा लाए और सेट हो गया, 2 से 3 बार चेंजिंग होती ही होती है। और मैंने कॉल किया, वो कह रही है तो मैंने वैसे खुद से भेजे हैं, तो आपको दूसरे चाहिए और मैंने दे दिए। ठीक है, एक ही तरफ से इसके सामने रखना है, किस हल्के के नहीं करते जैसे, तो उसको तो बस ऐड कर देना। थोड़ा नज़दीक करेंगे। सही है, बाद में कर लेंगे। हो गया ठीक है, हम नीचे वाला भी दे दिया आपने, तो सेट तो करना है आगे। आज सब ऊपर थप्पड़ आएगा ना? इतना कि ये आ जाए, सिर्फ ये लेके आना है, सिर्फ ये तो आ जाएगा ना आपको। दाव तो नहीं मैं आपको ड्रेन में ले वो ना ठीक है, वो ज्यादा है। रखो ना, पूछो दिया देखिए जगह नहीं है। अजय जाओ खाता का शेयर ऊपर उठ रहा है। मैं अगले तो ऊपर उठ जाऊंगा। मैं ठीक है, चेक करूं क्यों आ गया इतना गंदा, इतना सही सही शो।
ऐसे दर्द है थोड़ा उसके साथ क्या ये उल्टा रखती है उल्टा ठीक मेरी गाड़ी कहाँ से दिख चार्ट बताओ। बस 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 इतना ही बस। जैसे ही मेरे हस्बैंड रूम में आए उन्होंने कहा ये स्टडी टेबल तो पहले बाहर निकलवाओ, मैं सारी चीज़ें न्यू लेकर आऊँगा, न्यू रखेंगे, इसको बाहर निकल। ये वार्म है, इनके पीछे इनकी रोशनी फीकी पड़ रही है। बेडरूम में वार्म वो कम होगी। कौन से वार्मर इसका मिक्स लगाओ, जैसे कुछ वार्म कुछ वो